दोस्तों, जोहार आप सभी को। मैं पीके यादव और हमारे यूट्यूब चैनल जाति मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल सिलेबस से रिलेटेड जो लोक कथा है उसका दूसरा लोक कथा को हम लोग अध्ययन करेंगे और उसका बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उससे रिलेटेड भी देखेंगे। और अगर हो पाएगा तो इस वीडियो में हम इसका जो है तीसरा जो है लोक कथा उसको भी हम इसी वीडियो में लेकर के आएंगे। तो बहुत जल्द ही आपको सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग का एमसीक्यू हम बता रहे हैं कि आप लोग का एमसीक्यू 100% कराएंगे, वो बेहतरीन सारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए लेट न करते हुए आज जो है दूसरा जो है लोक कथा हम लोग देख रहे हैं। दूसरा लोक कथा का जो नाम है वो है धनिक धदैनी। धनिक धदैनी, धनिक मतलब होता है धन संपत्ति, ठीक ना। धदैनी मतलब जब धन संपत्ति आ जाता है तो दधाने लगता है, इतराने लगता है, इतराना, उस तरह से धन। धनिक धदैनी मतलब धन आ जाने से, अचानक किसी के पास कोई धन आ जाता है तो इतराने लगता है, इतराने लगता है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक लोक कथा है। और इस लोक कथा में क्या होता है आपको थोड़ा सा सारांश इसका बता दें, उसके बाद हम लोग पूरा लोक कथा को देखेंगे। एक गांव में एक बूढ़ी रहती है, उसका एक बेटा रहता है चमटू, जो दोनों बहुत गरीब रहता है, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं रहे उन सबके पास। तो एक दिन चमटू के हुए बाजार जाए है और एक बांदर किन के ले आनी है, ठीक ना। तो बांदर की करे है वकर से बहुत सारा सोना चांदी जो है पैसा ला करके, हीरा मोती लाइन करके बूढ़ी की दिए है और वकर से वो बहुत अमीर बन जाए, राजा बन जाए। और जब उस तरह से जब बोले जाए बूढ़ी पर खूब सेवा सत्कार कर लागे है बांदर की। और ओकर बादे की हवे है जब चमटू के शादी हो जाए ओकर बाद से अगर देख रेख करेल बंदर के छोड़ दे हथिन। और ओकर बादे हवे है कि बंदर एक दिन परीक्षा ले है कि हमर मोर गले के बादे रखे कि हमर सब की गते करती। ओकरे चक्कर में एक बार बंदर नाटक करे है और ओकर बादे की करे जब नाटक करे है तो रखे है कि मरने के बादे जो है कोई किसी के काम में आने वाला नहीं है, जब तक उसको आप काम दे रहे हैं तभी तक उसको पूछता है। ये जिंदगी का सच्चाई भी है। तो उसी से संबंधित जो है ये पूरा लोक कथा है, उसको हम लोग आज श्रवण कर रहे हैं और इससे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस बनेगा बताते भी चलेंगे। साथ साथ में इसका एमसीक्यू भी हम लोग जो है एक साथ एक एक, जिसे देखिए लोक कथा में एमसीक्यू बहुत ज्यादा से नहीं हो पाएगा, आपको कंफ्यूजन भी नहीं हो पाएगा कि होगा कि कैसे क्वेश्चंस बनेगा, कैसे क्वेश्चंस दिक्कत हो जाएगा बताने में आंसर। इसलिए 4-5 लोक कथा अगर हो जाएगा तो उसका हम लोग एक साथ एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू भी आप लोग का हम यहाँ पे एमसीक्यू पर भी वर्क कर दिए हैं, आप लोग को मिल भी जाएगा, टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए तो देखिए ये जो लोक कथा है उसको हम लोग देखते हैं पूरा डिटेल से। कहता है कि एगो गाँव में एगो बूढ़ी हली। कह रहा है कि एक गांव में एक बूढ़ी थी, ठीक ना। ओकर साधे एगो बेटा रहल चमटू। ओकर साधे उसके मतलब सीधा बहुत प्यारा बेटा था, साधे मतलब एकदम प्यारा बेटा था। कौन? चमटू। उसका नाम क्या है? चमटू। ये ध्यान में रखना, चमटू उसका बेटा का नाम है। किसका? बूढ़ी बेटा का नाम। भूखे दुखे कोनो रकम दुयो साग मारे दिन काटल। कहते हैं कि भूख रूप जो है साग मार खा करके दोनों अपना दिन काट रहे थे। एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपा एगो टका देखे कहले। कहता है कि एक दिन जो है बूढ़ी जो है अपना बेटा चमटू को रूपक टका दे करके कहले, नुनू बाजार जाओ जाओ और कोनो व्यापार कर। कहता है कि नुनू मतलब अपना बेटा को कहा जाता है, बच्चा को कहा जाता है, ठीक ना। नुनू बाजार जाओ और कोनो व्यापार कर, ठीक ना। नहीं तो की कर घर चले में। कहता है कि ना तो की करके घर चले में, अगर व्यापार वगैरह नहीं करेगा तो घर क्या करके चलाएगा, ठीक ना। आगे है, कहता है कि रूपक टका लेके चमटू हाट गई। रूपक टका जो ले करके जो है चमटू कहाँ पे चला गया? हाट चला गया। हाट मतलब बाजार चला गया। सारा दिन हाटे दुकाने दारी देख के चमटू थक गेल, ताओ कोनो चीज ओकरा पसंद ना भेल। कहता है कि पूरा दिन भर, सारा दिन मतलब पूरा दिन भर हाटे मतलब बाजार में दिन भर देखते देखते चमटू थक गेल, ठीक ना। ताओ मतलब उसको तब भी कोनो चीज ओकरा पसंद ना भेल। बेचारा करते तो करते की। कहता है कि वो बेचारा करेगा तो करेगा क्या। छुछे हाथ आर घूरले माए दुंदरनी सुने होते। कहते अगर छुछे हाथ अगर घूर करके आता है तो माँ का जो है दुंदरनी मतलब होता है क्या होता है? डांट फटकार, वो भी सुनना पड़ेगा। तखन ढेर बूझ बाज के देखल आर घूरती बेरी। कहते हैं कि बहुत सोचते समझने के बाद उसने घूरती बेरी यानी कि सेकेंड हाफ जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, दोपहर वासी के समय में पटाए सोटाए के एगो बांदर किनल आर मुंह अंदरे घर घुरल। कहता है कि उसने सेकेंड हाफ में क्या किया कि एक बांदर खरीदा और मुंह अंदरे घर घुरल, यानी कि शाम के समय में वो फिर कहाँ पे आया? घर आया।
आगे है देखो, कहता है कि बेटा के काम देखें बूढ़ी रागे चमकू के धमकावे लागले। कहता है कि बेटा के ये काम देख करके बूढ़ी जो है राग से गुस्सा से उसको धमकाने लगती है। ठीक ना, क्या कहती है देखो, हर एक कुलंगार मतलब एक तरह से होता है कुलच्छन करने का, नहीं होता है कुलच्छन, तुम क्या कर रहे हो, कुछ भी लूर नहीं है, उर्वक, उस तरह से कह सकते हैं। हर एक कुलंगार हाय हाय भतवा ई बांदर टा की करबे। कहते हैं कि बांदर लान के की करबे, बंदरा के की करबे, तो यह लूरी तैन बाप ढोसा आधे दिन टिंगर लो। कहता है कि यह लूरी यही चाल से तुम्हारा बाप जो है आधे उम्र में ही मर गया, टिंगर गया। ठीक ना, तो सही डहर चलने, तो हूँ जो है वही डहर चलने, वही रास्ता चले जो तुम्हारा पिताजी उस रास्ते में चला था। इतना कही के छमक भीतर ढुकी गली, छमक भीतर बाटे ढुकली। कहते कि इतना कह करके उसकी जो है माँ है छमक करके मतलब घुसा करके नहीं होता है, अंदर घर घुस गई। आगे है, बेचारा चमटू तो सुखाए गेल मतलब उसका मुंह बन गया, उसका एकदम मुंह जो है टुकड़े जैसा नहीं हो जाता है, कोई सुना रहा है उतना, वो दिन भर खट करके आया था, दिन भर भूखे प्यासे था, सुना दी उसको। कहता है कि एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थक मोर के कते हुबे एगो बांदर आनन। कहता है कि एक तो दिन भर थक मार के भूखे प्यासे कितने, वो जो है हुबे मतलब होता है कितना उम्मीद से एक बंदर खरीदा था। ठीक ना, ऊपर से माइक बोली सुन के अथीर भय गए उठल। अथीर भय उठल मतलब होता है बेचैनी टाइप का नहीं होता है, एक तरह से उसको जो है और मन नहीं लगना, उस तरह से भय उठल। चमकू के कांदे कूदे देख के बंदर बूढ़ी ठिन गेल आर कहले। कहते जब चमकू को रोते हुए देख करके, कांदे कूदे देख करके बंदर जिसको वो किन के लाया था वो कहाँ पे गया, बूढ़ी ठिन गया, और बूढ़ी के कहले। तो कहेगा कि अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ चमकू को कांदे से देख करके बंदर किसके पास गया था, तो बूढ़ी के पास गया था। ठीक ना, आगे क्या कहा देखो, कहते माय चमकू के नाय धमकाही। जो है बांदर भी बूढ़ी के की बोले है, माय चमकू के नाय धमकाही, हमें खूबे सोना रुपया आयन दबो। कहता है कि हम जो है खूब जो है सोना और रुपया जो मान के देंगे। दोसर दिन बांदर झलफले उठल और बहुत दूर एगो राजा महले गए। कहता है कि दूसरा दिन क्या हुआ कि बांदर झलफले उठल मतलब जल्दी जल्दी उठा। ठीक ना, सुबह सुबह का ही समय, और बहुत दूर एगो मतलब होता है एक राजा का महल के पास चला गया। ठीक ना, आगे क्या है देखो, कहता कि एगो गायठे के मनक मतन सोना रूपा बांधल और घार आइन के बूढ़ी दे दे। कहता है कि वहां पे गया और एक सोना का बहुत बड़ा गांठ जो है मनक मतन यानी कि बहुत बड़ा गांठ जो लेकर के सोना का रूप कर उसका बांध करके ला करके किसको दे दिया, बूढ़ी को। बूढ़ी अत्ते सोना रूपा देख गदगदाए उठल। तो कहता है बूढ़ी जो है इतना सोना देख करके क्या हुआ, गदगदा उठी, और चमकू के तो चुमा मारी तड़े नाय। कहता है कि चमकू को जो है अपना बेटा को तो बहुत सारा प्यार करना ही लगा, साथ ही साथ और बंदरों के बेटा बेटा कह लागली। तो चमकू को तो प्यार कर ही रहा था, चुमा चटी कर ही रहा था, और बंदरों को भी बेटा बेटा कहने लगी। ठीक ना, वैसने बांदर कदियो रूपा टका आने लगला तो कदियो मूंगा मोती। कहता है उसी तरह से रोज रोज बंदर कभी रूपा टका लाने लगा, बहुत सारा टका रुपया लाने लगा, तो कभी कभी मूंगा मोती मतलब जो होता है हीरा और चांदी सोना भी लाने लगा। ठीक ना, आगे है, कहते हैं कि देखते देखते बांदरे प्रताप चमकू राजा बन गए। कहते हैं कि देखते देखते ही बहुत कम ही समय में जो है चमकू क्या हो गया, बांदर के प्रतापे मतलब बांदर के जो है करने से, बांदर के प्रतापे कहने का मतलब हो गया कि बांदर के उपकार से कारण ही, बांदर के कारण ही वो क्या बन गया, राजा बन गया। पवार धारे के जगह बोड़ बोड़ गढ़ गुढ़ा बन के तैयार। करता है जहाँ पे पवार धारने का भी जगह था, जो छोटा छोटा जो है घर रहता था, वहां पे बोड़ बोड़ गढ़ गुढ़ा बन के तैयार हो गया, बड़ा बड़ा महल जो है बन करके तैयार हो गया। लाखे का कारोबार चले लागल। कहता है कि लाख का 2 लाख का भी कारोबार चलने लगा, राजा बन गया तो उसके पास पैसा के थोड़ी कमी था, लाख 2 लाख का कारोबार चलने लगा। घोड़ा हाथी घर भोर गेल, घोड़ा हाथी से घर क्या हुआ, उसका भर गया। ठीक ना, दूधे के बान बहे लागले। कहता है कि दूधे के बान बहे लागले मतलब होता है कि दूध दही खूब उसके घर में होने लगा। ठीक ना, गाँव के कते कते लोग चमटू के घरे मुंशी खटे खातिर हमा गोड़ी दिए लगला। हमा गोड़ी मतलब होता है क्या कि जो है मुंशी जो के काम करने खातिर उसके लिए जो है उसे बहुत आवेदन नहीं होता है, आवेदन आ जाना काम करने के लिए, तो गांव के बहुत सारा आसपास के आदमी जो है उसके घर में काम करने के लिए जाने लगा, चाहने लगा जाने के लिए। ठीक ना, इस तरह से है। परेक खाए परिकल पुरोहित गुलेन तो पूजा पाठे खातिर चमकू घरे नका दौड़ी करे लगला।
कहता देखो परे खायक परिकल, मतलब जो है पूजा जो पुरोहित जो होता है, जिसको पंडित जी हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, वो जो है पूजा पाठ करके है, तो उसके घर में देखा कि बहुत सारा पैसा वैसा आ गया, तो उसके घर में क्या है नाका दौड़ी करने लगा, तो रोज आना जाना शुरू हो गया पूजा पाठ को लेकर के, ठीक ना। रसे रंगे, कहता है कि रसे रंगे डूबल चमटू, रसे रंगे डूबल चमटू, उधम साढ़ रकम घूमे लागल। कहता है कि जब उसके पास आ गया तो एकदम पूरा एकदम उधम साढ़, मतलब होता है कि जो साढ़ नहीं होता है, उधम साढ़ मतलब होता है जो साढ़ को एकदम खुला छोड़ दिया जाता है और एकदम तबाही मचाया जाता है, उसी तरह से घर द्वार में पूरा तरह से घूमने लगा, ठीक ना। बूढ़ी शान तो देख ले नियर, कहता है कि बूढ़ी की जो शान है, अब जो बूढ़ी था जो गरीब थी, अचानक पैसा उतना उतना आ गया, राजा बन गया, तो खैर लाजमी है कि उसको जो है समझ ही नहीं आ रहा हो कि करना क्या है नहीं करना क्या है, एकदम शान मान जान सब से एकदम पूरा इधर उधर दिखावटी करने लगी। बूढ़ी बांदरे खातिर एगो रूपा खाटी बनाए दिले, कहता है कि बांदर जो है बूढ़ी जो है बांदर खातिर की बने है, देखिए तो बूढ़ी बांदर खातिर एगो रूपा खाटी बनाए दिली, आर दुलार, कहता है दुलार प्यार से ओकरा खिवे पीवे लागली। कहता है कि दुलार पिलार से उसको क्या होता है खिलाने पिलाने लगी, उसको एक खाटी भी जो होता है, खाटी मतलब होता है जिस पर लेटा जाता है सोया जाता है, ठीक ना, वो भी बना दिया। चमटू घर एक ताम झाम देख के आस पड़ोस लोग मुहे हाथ ले लेला। कहता है कि चमटू घर के जो है ताम झाम देख करके, उसका रहीसी देख करके, रहन सहन देख करके अगल बगल जो पड़ोसी है वो भी मुहे हाथ ले लेला, मतलब होता है कि वो भी आश्चर्य में पड़ गया सारा कि अचानक क्या हो गया, कैसे इतना आगे बढ़ गया, ठीक ना। आगे है कुछ दिन बीतल बादे, कुछ दिन बीतल बादे एक दिन बांदरे बूढ़ी के आपन थी डाके कहला, कहते डाके कहला मतलब डाकी कहला मतलब होता है बुलाना, डाकना मतलब होता है बुलाना, ठीक ना। डाकी कहला, कहता है कुछ दिन जब बीत गया तो बांदर जो है बूढ़ी के आपन थीन बुला करके अपने पास बुला करके कहले, क्या कहा, मैं अपनी दादा का बिहार दिए चाहिए। कहता है कि मैं अपनी दादा का बिहार दिए चाहिए, ठीक ना, बिहार दिए चाहिए मतलब उसको शादी कर देना चाहिए। काल हमें एक थीन कन्या देखल जीवो, मंदरा कहा है कि काल हम एक थीन कन्या देखल जीवो, तनी झलफले जलपान कर दी है। कहता है कि जल्दी जल्दी ही थोड़ा जो है जलपान, सुबह का जो खाना होता है उसको जलपान बोला जाता है, वो जल्दी जल्दी ही बना देना। आगे क्या है, कहता है कि कैर के बांदर झलफले घर से बाहर आए और बैरा चाके बैसते एगो राजे गेल। कहता है कि एक राजे गेल, कहता है कि सुबह सुबह है दूसरा दिन जो है जल्दी से ही बंदर उठ करके क्या हुआ कि गया है और दूसरा राजे के घर क्या हो गया, चला गया। बेरा छेते मतलब चला गया, बेरा चाके मतलब होता है बेरा छेते मतलब दीने में, ठीक ना, चला गया। बांदर के खूब मान सम्मान भेल, बांदर का क्या हुआ, खूब मान सम्मान हुआ। फलेक फुलेक गादा लाग गेल, फलेक फुलेक मतलब जो बांदर है तो बांदर की खाए, फल फूल ही ना, तो फल फूल का वहां पे एकदम ढेर लगा दिया पूरा बांदर को खाने के लिए देने के लिए, ठीक ना, स्वागत में उसका। बांदर पोगराए पोगराए खाए लागल और चमटू राजा बरतू पाते कथा बारात करे लागल। कहता है कि वो चौरा चौरा पोगरा 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 मतलब नहीं तो देखिए जानवर जब खाता है तो पगड़ू चलता है उसका, पोगरा पोगरा उसी तरह से वो खाने लगा। और चमटू राजा, चमटू अब क्या बन गया था, राजा के बरतू बात जो है करना शुरू कर दिया, करने लगा, ठीक ना। बरतू पाते कथा सुन राजा खुनिक ठेकान नहीं, कहता है कि बरतू पाते कथा सुन जो है राजा की, कहता है कि खुशी ठेकान नहीं, बरतू बात का जो है सुन करके राजा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तकर बादे बिहान बिहान तकर बादे बिहाक दिन, सॉरी तकर बादे बिहाक दिन ठेकान धायर के बांदर हासिल खेलल घायर घूर आयल। कहता है कि तकर बादे बिहाक दिन, ठीक ना, बिहाक दिन ठेकान धायर के, कहता है कि जो है डेट उट फिक्स कर लिया शादी का कि कब शादी करना है नहीं करना है, सारा डेट उट फिक्स करके बांदर जो है हासिल खेलल घायर घूर आयल, अपन घर घूर आया फिर से। बूढ़ी सुनली तो घर में फूल गली, कहता है बूढ़ी जब सुन ली इस बात के तो गर्भ से क्या हुआ, फूल उठी, खुशी से झूमर उठी, ठीक ना, इस तरह से है। अभी तो बूढ़ी बांदरे गोटे तेलो मखवे लागली, अबरे जो है इतना सारा जब बांदर उसका काम कर रहा है तब बांदर का वो गोड़ में तेल भी देने लगी, कौन, बूढ़ी। आगे क्या देखो, दुलारे तो कौन सीमा ना, और बांदर के दुलार इतना प्यार करने लगा कि उसका कोई सीमा नहीं, बहुत ज्यादा प्यार करने लगा वो बांदर से, ठीक ना। आगे क्या देखो, और एक दिन हंसी खुशी चमटू बिहार भेल, और एक दिन क्या हुआ कि हंसी खुशी के साथ जो है चमटू का शादी हो गया, पूरा जो है उसका शादी पूरा विधि विधान से शादी हो गया उसका। बुढ़िया का हाथ में सरगे चांद आए गेल,
और जब चमटू का बिहार हो गया तो बुढ़िया खाते सरके चांद आ गई, मतलब उसकी पतहू बहू उसकी आ गई, ठीक ना, पतहू आ गई। दिन रात बहू बेटा डूबल रहे लागली, कहते कि और दिन रात जो है अपना बहू और बेटा के सेवा सत्कार में आतो उसके भी चक्कर में उसी के साथ रहने लगी, डूबने लगी। बांदरे की खेत पुछार भला के करे, और बांदर उसके बाद कौन उसको बांदर का पूछता है, बांदर को बाहर में रख देता था, वो सब अपना परिवार में हंसता खेलता रहता था, ठीक ना। ने चमटू कखनो बांदरे टवान ले न चमटू बहू ही, कहता है कि न चमटू कभी बांदर के टवान में आने की खोज करा करे, न उसकी पत्नी, बहू ही मतलब उसकी पत्नी। ऊपर ले यदि कखनो बांदरे चमटू बहू के भौजी भौजू कहे तो वो बांदर के थकुआए दे। कहता है कि अगर उल्टी अगर बांदर जो है कभी उसकी जो है चमटू के पत्नी को अगर भौजी भौजी कहता है तो गुस्सा जाती थी, ठीक ना। बांदर ने हिंदे रहल ना ऊंदे, कहता है कि शादी करा भी दिया, और शादी कराने के बाद बांदर ने इधर करा पाया, घर का रहा नहीं, घाट का रहा। गोठे नाय ने पधाए बंधाए, ठीक ना। आगे जो है इसी तरह से देखो आगे इसमें क्या है, बांदरे आखी आर नींद न, कहता है बांदरे की आंखी आर नींद न, कहता है बांदर जो है इस तरह से देख करके उसके आंख में नींद भी उड़ गया, वो सोना भी बंद कर दिया। उसी तरह से तखन एक दिन बांदरे बूढ़ी के डाक के पूछले, कहता है कि उसके बाद क्या हुआ कि बांदर एक दिन बूढ़ी को बुलाया और पूछा कि माय दादा तो बिहार भय गेल, कहता है कि माय दादा तो बिहार भय गेल, अबरी हम यदि मोर जाए तो की करमे, दादा तो बिहार जो है शादी है जो हो गया, अगर हम मर जाते हैं तो तुमने की करमे। तखन बूढ़ी कहली, हाँ बेटा ऐसा आवा खावा काहे बोले हैं, कहता है कि हाँ बेटा ऐसा आवा खावा मतलब ऐसा जो है अटपटा बात काहे बोलते हैं, तो मरले हमें भूखे, तो मरले हमें खूबे कानबो, और तोरा चंदन काटे पड़ेबो, पड़ेबो मतलब तो मर भी ने तो हम खूब कानबो, और तोरा चंदन काटे चंदन लकड़ी से जलेबो, पड़ेबो मतलब जलेबो, चंदन लकड़ी से तुम्हारा जो है लाश को जलाएंगे, ठीक ना। आर कहता है आर फिर तो मरले हमें की बचब बेटा, आर तो की मर भी तक हम बचले रहे बेटा, हम भी तो मर जीवो तो चक्कर में, बताओ हम तोर की के ओकरा तोर आदमी हम तोर बिना कैसे रह सके। दूसरा दिन बांदर मोरे के नाटक करला, दूसरा दिन क्या हुआ, बंदर जो है मरने का नाटक किया, देखे खातिर कि ई सब की करता, और देखे खातिर कि ई सब जो है क्या करेगा, उसके लिए वो मरने का क्या किया, नाटक किया, ठीक ना। आगे देखो है, बिहान ही जखन बूढ़ी देखली कि बांदर मोर गेल, तो तनी इधर उधर उल्टा पलटा देखली। दोसर दिन जब देह बूढ़ी देखी कि बांदर मोर गेल, तो तनी इधर उधर उल्टा पुल्टा देखली, मंतु धनक गर्भे एको तनी कांदली न। लेकिन क्या हुआ कि उतना उसने बंदर उसके लिए किया था, लेकिन फिर भी जब देखी कि मर गया तो वो धनक गर्भे मतलब धन का जो है घमंडी में उसने कुछ भी एक जरा सा उसका आंख से आंसू तक नहीं आया। बंदर एकदम सुगुम, बंदर जो है देख करके एकदम सुगुम हो गया कि कहले कि तुम और भी तो बहुत कान बो, लेकिन रखे कि हमर मोलक सुन के एक जरा सा ना कान रहा है। बूढ़ी नकवा आरो दबाए के चमटू के डाकली आर काली, नकवा आरो दबाए के, उसका जो नाक है और दबा दी बूढ़ी, और उसको अपने बेटा चमटू के कहली, डाक करके बुला करके कहा कि यही देखे बेटा, यही देखी बेटा बांदर मरलो रे, कहता है कि यहीं देखी या करके देखो रे बेटा, बांदर जो है वो मर गया, जो एगो कुंवार डोवार बांधे खेत बाटे फेंक देही ने तो गम कतो, कहे कि ले जो अकरा एक कुंवार आ तो डोवार, कुंवार डोराय मतलब होता है कि कुंवार का डोरी, ठीक ना, कुंवार से जो है बिचाली से भी जो डोर बनता है उसी कहता है कि कुंवार डोराय बांधी, उसके डोर से बांध करके जो है खेत बाटे फेंक दे भी नहीं तो गम कतो, जो है खेत की तरफ ले जाकर के फेंक दो, नहीं तो क्या होगा, इसका लाश गमकने लगेगा, ठीक ना। उस तरह से कहीं नहीं रोई, नहीं कुछ की, नहीं जलाने का बात की, और अभी सिर्फ फेंक देने का बात कर रही। इस सब बात सुन के बांदरे गोड़े लहेर मगजे फुटल, कहता है कि जो होता है गोड़े लहेर मगजे फुटल मतलब गुस्सा का ठिकाना नहीं होना, ठीक ना, बहुत ज्यादा अंदर से गुस्सा होना, ठीक ना। मने करल बाह गे बूढ़ी, मने कहे करल कि बाह गे बूढ़ी ऊ गिला खाली छबे कर हली, कहता है कि बाह गे बूढ़ी ऊ गिला उस समय खाली छबे कर हली, यानी कि बहुत प्यार जतावे हली, लेकिन अच्छा अबरी बुझेबो, कहता है कि अच्छा अबरी बुझेबो, कि अबरे की करबो, अबरे बुझेबो, कह रहा है कि उसमें बहुत प्यार दिखाती थी, अबर बुझाएंगे। दौड़ा दौड़ी चमटू बांदरे के गोड़े डोरा बांध आर टानल घिसावल खेत बाटे फेंक आयल, कहता है कि दौड़ा दौड़ी जो है
जल्दी जल्दी आया, चंपू और बांदरी के घोड़े डोरा बांध करके रस्सी को बांध करके घिसेट के ले गया, टान करके ले गया, घिसेट में जाकर घिसेट करके घसीटते घसीटते ले गया और कहाँ पे फेंक दिया, खेत में फेंक दिया। बांदर कौनहो रकम मायगो बैगो करल उठिल, और बांदर जो है तो मरने का नाटक किया था, तो कौनहो रकम मायगो बैगो करल उठल, ताव तक मुंह आंधरा, कहता है कि तब तक मुंह अंधरा भे गेल हले, कहता है कि तब तक मुंह अंधरा मतलब होता है कि शाम शाम का समय में थोड़ा थोड़ा अंधेरा जो होता है उस समय को कहा जाता है। बांदर एगो तितली बांदर एगो तितकी लेके चमटुक गढ़े आय लगाए देले, करते गढ़े आग लगा, तितकी लेकर के उसने जो माचिस का तीली लेकर के जो है चमटुक गढ़े आग लगाए दे, सभी कोडेक मोर गेल, सभी घरे मतलब होता है कि उसका घर में जाकर के बांदर क्या किया, उसका घर में जाकर के एक आग लगा दिया और सभी पोड़े मर गए, जितने भी था बूढ़ी सब क्या हो गया, पोड़ के मर गया। बांदर अपन आंख टहना, कहता कि बांदर अपन आंख टहना लेके उद्देश्य से कोराए गेल मतलब होता है भाग गया। तो यही शिक्षा मिलता है कि जब तक आदमी का जीवन है, जब तक वो जीवित है, तभी तक वो अपना 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 करता है। मर जाने के बाद उसका कोई कुछार नहीं होता है, चाहे उसके लिए वो क्यों ना भगवान जैसा ही उसके लिए उपकार किया हुआ, ठीक ना। इस लोक कथा से ये शिक्षा मिलती है और इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू फिर करेंगे, ठीक है। अगला जो है लोक कथा तीसरा क्या है कि इसमें एक गांव में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहती थी, वो दोनों गरीब थी और उसने क्या किया, एक दिन दोनों मिलकर के पीठा जो होता है जिसे चावल का आटा से जो है उबाल करके उसको पीठा बनाया जाता है, ठीक है, और उसको खाया जाता है। खास करके देखते होंगे हम लोग मकर संक्रांति के बाद जो होता है खिचड़ी वाला दिन में जो बनाया जाता है ना। तो क्या किया जो है उसने पीठा बनाया और 7 पीठा ही बना, जब उसको देखा चावल को उबाल करके बनाया तो 7 पीठा ही मात्र बनल है। और वह 7 पीठा खातिर दोनों बूढ़ा बूढ़ी लड़े लागल, बूढ़ी कहला हम 4 पीठा लगो, बूढ़ा कहला हम 4 पीठा लगो, यानी कि 7 पीठा बनल तो कैसे बांटल, एक तो 4 एक तो 3 ने, तो ओकरे चक्कर में खूब लड़ाई हो गल दोनों में, पूरा गांव वाला भी आ गल, इतना लड़ाई हो गल कि कोई जो है शमशान तक चल गल। इसी तरह से कहानी एकर में हम तो देखल जाए। अब इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं डिटेल से और समझते हैं क्या है। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, कहता है कि एगो गाँवे नौपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहा हला। नौपुतिया मतलब जिसका कोई संतान ना हो, कोई पुत्र नहीं हो, ठीक ना, ना ही बेटा हो नहीं बेटी हो, कोई संतान नहीं हो, उसी को बोलता है निपुतिया, ठीक ना। तो एक गाँव में नौपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहा हला, दुयो झैन एकर ओकर हुआ काम, कहता है कि दुयो झैन जो है एकर ओकर हुआ काम कर कौनो रकम गुजर कर रहा। दोनों जो जैन जो है दोनों जो है पति पत्नी इसके उसके घर काम करके अपना गुजर बसर कर रहा था, ठीक ना। ढेर दिन परे एक दिन बूढ़ियों पीठा खाए मन भेल, कहता है कि ढेर दिन परे मतलब होता है ढेर दिन बाद बूढ़ियों जो है ना पीठा खाए मन भेल, कहता है कि पीठा खाने का उसका मन किया कि पीठा खाएंगे। दुया बूढ़ा बूढ़ी पीठा जिनिस पत्थर जुगाड़ कर रायते पीठा बनवाला, कहता है कि दुयो जो है मर्द जैनी मिल करके बूढ़ा बूढ़ी मिल करके पीठा जिनिस मतलब पीठा को बनाने के लिए जितना भी सामान था, वस्तु था, जिनिस मतलब होता है वस्तु, ठीक ना, जितना भी वस्तु था पत्थर था उसको जुगाड़ किया, इकट्ठा किया और पीठा बनाना शुरू किया, ठीक ना। मोटे 7 गो पीठा बनल और पूरा कितने पीठा बना, मोटे 7 गो ही पीठा बन पाया, ठीक ना। अब खाए घड़ी के चायगरों, कहता है कि खाए घड़ी के 4 गो ले आर के 3 गो ले अकर में दियो लड़े लागल, कहता है कि खाने के समय में के 4 गो मतलब कौन 4 गो लेगा और कौन 3 गो लेगा, इसमें से दोनों लड़ने लगा, ठीक ना, कौन बूढ़ा और बूढ़ी। वो सभी झगड़ा मेटाक नाम ना, कहता है कि वो सभी जो है इतना झगड़ने लगा कि वो सभी के झगड़ा का मेटाक नाम ना, मतलब झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा था, ठीक ना। शेषे दुयो एके मत भेला जे दुयो चुप रहता, कहता है कि शेषे दुयो एके मत भेला जे दुयो चुप रहता, यानी कि दोनों कोई चुप नहीं रहता, एक मत हुआ और दोनों मत से क्या हुआ, दोनों चुप रहा। जे दोनों के जब विचार विमर्श हुआ, दोनों का लड़ाई झगड़ा हुआ तो एक मत निकला, दोनों के बीच में मत निकाला गया और क्या मत निकला, उसके बाद जो मत के बाद क्या है एक जो है डिसीजन लिया होगा, उस डिसीजन के बाद दोनों चुप हुआ और डिसीजन क्या था देखिए, जे आगू बजकर से पैक 3 पीठा और जे पाछू बजकर से पैक 4 पीठा, यानी कि जो आगे खाएगा, जो आगे उठ करके खाएगा उसको 3 ही पीठा मिलेगा और जो पीछे उठ करके खाएगा उसको 4 पीठा मिलेगा। दोनों ने ये मिलकर के डिसीजन ले लिया।
कि जो पहले उठ करके खाएगा उसको 3 ही पीठा मिलेगा और जो सबसे पाछू खाएगा उसको 4 पीठा मिलेगा। यह विचार कर दुयो भिनु भिनु खाटी ओढ़ पोड़ सुतला। और यह विचार करके दोनों जो है पीठा बनल है, दोनों अलग अलग भिनु भिनु मतलब अलग अलग खाटी में बूढ़ा बूढ़ी ओढ़ पोड़ के सो गया। ठीक ना। आगे देखो क्या है, बिहान भय गेल मंतु केव उठे नाय। कहते कि सुबह हो गया लेकिन कोई भी उठ नहीं रहा था। कहे कि जे आगू उठत और बजकर सेहे पाए 3 पीठा। कहे कि जे भी आने की जो आगे उठेगा और पहले खाएगा उसको 3 ही पीठा मिलेगा। से ले दियो जागल बादो कोई बोले नाय। कहते इसीलिए दोनों जग भी गया था लेकिन कोई उठ नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। देखे दिन दोपहर भय गेल ताव केव उठला नाय। कहता कि देखते देखते दिन का दोपहर भय गया, दोपहर बज गया, ताव के उठला नहीं और बूढ़ा बूढ़ी घरे केवाड़ नाय खुलल। लगता है कि जब दोपहर भी हो गया तभी भी दोनों में से बूढ़ा बूढ़ी कोई नहीं उठा, उसका घर का दरवाजा भी नहीं खुला था, उसका घर का दरवाजा अभी भी बंद था। आगे है क्या, देखो इस तरह से लड़ाई भी होता है। आप लोग देख रहेंगे इस लोक कथा में एक व्यंग टाइप का लोक कथा है। कहता है कि आस पड़ोस गाँव के लोग चर्चा करे लागला जे खातिर एखन तक बूढ़ा बूढ़ी उठला काहे नहीं। कहता उसको देख करके आसपास का गांव का जो है लोग होता है वो चर्चा करने लगा कि दोपहर हो गया, शाम का समय होने लगा है, सेकंड उल्टी टाइम हो गया है और अभी तक बूढ़ा बूढ़ी कोई ना उठल है, घर के ताला लागले है, हुड़ुक लागले है। तो बताओ वो सब चर्चा कर लगल कि कुछ आपद विपद तो नहीं बीत गए। कह रहा है कि पासे के लोग लगवे, कहता है कि पासे के लोग लगवैया केवाड़ ठेठुए मेंतु ताव न बूढ़ा राव देव न बूढ़ी कुछ कहलू दुयो सुगु मैर रहल। कहता है कि देखो बाहर का जो है पड़ोस का जो है उसका द्वार को ठकठकाने लगा आसपास के लोग, लेकिन तैयो जो है न जो है बूढ़ा राव देव मतलब न उसने आवाज देता है, राव मतलब का आवाज होना, न बूढ़ा कुछ आवाज देता है न बूढ़ी जो है कुछ कहती है। दोनों आराम से सुगुम मार दलाने एकदम शांत से सो रही थी, ना आराम से कोई कुछ नहीं जवाब दे रही थी। ठीक ना। आगे है, हिंदे गाँव के लोग बुझला जे जरूर कौन विपद घटल है। कहता है कि इधर जो है गांव के लोग सब समझ रहा था कि जरूर इसके घर में कुछ विपत्ति बीत गया है। नाय भैले दुयो मंझे केव आवाज काहे ना दे है। कहता है अगर कुछ उस तरह पर विपत्ति नहीं हुआ तो दोनों मन जो है बूढ़ा बूढ़ी में से कोई भी आवाज क्यों नहीं दे रही, कोई तो आवाज देना चाहिए। सब मिल विचार करें केवाड़ तोड़ देला तो देखला। सब कहता है सब मिल करके विचार किया कि घर में से जब कोई आवाज नहीं आ रहा है, बूढ़ा बूढ़ी दोनों अंदर ही है और अभी तक का समय हो गया, विचार किया कि दरवाजा को तोड़ देना चाहिए। और दरवाजा को जब तोड़ा तो देखलक जे 2 खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुतल है। तो देखा कि 2 अलग अलग खाटी में बूढ़ा बूढ़ी अलग अलग सोया है। ठीक ना। ओढ़ पोढ़ आर चूल्हा पर पीठा ढाक राखल है। कहता है कि ओढ़ वाड़ के जोड़ पोड़ करके दोनों बूढ़ा बूढ़ी सुतल है। चूल्हा जो होता है जिस पर खाना वो पीठा बनाई थी उस पर जो है पीठा ढक करके रखा हुआ था। लोके दुए कहता है कि लोके दुए हिलाए डोलाए देखला। कहता है कि लोके मतलब लोग जो है गांव के अगल बगल के लोग है, दोनों को क्या किया, हिला डोला करके देखा, ताव क्यों नहीं राव नहीं देला, तैयो को जो है अपना आवाज नहीं दिया तो भी कोई नहीं उठा। ठीक ना। देखो इस तरह से दोनों में लड़ाई हुआ था। गाँव लोग यह बुझल जे दुयो मोर गेल हाथ। कहता है कि गांव के लोग यही समझा कि ये दोनों क्या हुआ है, मर गया है। हाय हाय बेचारा बूढ़ा और बूढ़ी रायते बिन खैले सूत गेला, पीठा ढाकले है। और गांव घर में सब कहने लगा कि हाय हाय बूढ़ा बूढ़ी देखी रायते जो है बिना खैले सूत गया, पीठा जो बनाया था वो भी नहीं खा पाया और ये सब दोनों मर गया। गाँव के लोग हाय 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 चोक करे। कहता है कि गाँव के लोग हाय चोक करे लगला। कहता है कि गाँव लोग जो है इस तरह से हाय हाय नहीं होता है कि एक तो चिल्लाने लगा तो कहने लगा, इस तरह से संदेवना जताने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, इस तरह से बताने लगा सबको। कहता है कि आप की सब विचार करला। कहता है कि आप की करबे, जो हो गए खाने से तो हो गए। आप गाँव लगाता है कि जो होने का था सो हो ही गया, अब क्या आपको कुछ विचार करना होगा। सब विचार करना और चंदा पानी कर दुयोग अंतिम क्रिया करे उता सुता करे लगला। अब जो है चंदा उंदा कर करके दोनों का जो है अंतिम क्रिया मतलब जलाने उलाने का जो काम है वो करने के लिए जो है चंदा करके शुरू कर दिया। आगे देखो क्या है। कहता है कि गाँव के लोग दुयो बूढ़ा बूढ़ी एक एक खाटी सुता देला और कफन ओढ़ा देला और ले गेला शोशान पड़ावे ले।
कहता है कि दोनों जो है गांव का जो लोग है वो बूढ़ा बूढ़ी को दोनों को एक ही खाटी में सुला दिया और क्या किया, गांव जो है शमशान मतलब होता है शमशान, जहाँ पे लाश को जलाया जाता है। शमशान पुड़ावे मतलब होता है जलाना, तो शमशान ले गया लाश को जलाने के लिए। दुयो जैन के एके सराय चिता में, एके चित सराय मतलब होता है चीता, ठीक ना, जहाँ पे लाश को सुलाया जाता है, ठीक ना। एके सराय राय काट झूरी राखे लगला, कहता है कि दोनों को एक ही सिराय में रख दिया और काट झूरी जो है उस पर रखने लगा, लदाने लगा। इतना धूर भेल बादो कौन केहू कौन हो बच कहने, कहता है इतना हो जाने के बाद भी जो है दोनों में से कोई नहीं कुछ बोल रहा था, ना बूढ़ा ना बूढ़ी। बताओ इतना गुस्सा था दोनों के अंदर, इतना लड़ाई था, इतना पीठा खाने का शौक था दोनों का। जखन सराय आग लगाए देला, कहता है कि जखन सराय जो होता है, सराय मतलब चीता में, ठीक ना, जिस समय चीता में आग लगा दिया देला और उ सभी झरक लागे लागलन, तखन दुयो बुझे लागला जे आब उपाय नहीं। और जिस समय जो है उसके चिता में आग लगा दिया, चिता समझ करके, और दोनों को जो है नहीं होता है सभी झरक मतलब जब आग लगता है तो झोंक नहीं आता है आग का तेज, उस तरह से जब उसको शरीर में लगने लगा तो दोनों समझ गया कि अब कोई उपाय ना है, ठीक ना, अब कोई उपाय ना है, अब उठे पड़ते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, देखो वो जब वो सब जखन बुझे पहला जे अब चुपचाप रहले ओढ़ मोड़ जाए, तखन अब की, कहते हैं कि वो सब जब दोनों जो है समझ गया कि अब अगर चुप रहेंगे तो दोनों जो है जल करके मर जाएंगे, ठीक ना, तखन अब की दुयो एके संगे सारा में उठल हत, कहता है कि दोनों एके संगे एक साथे जो है ना, सराय मतलब होता है कि चीता से उठता है, एक ही साथ दोनों चीता से उठता है, उठल हत आर एके बेर कहे उठल बूढ़ा, एक ही बेर कह उठल, कहता है कि दोनों जो है एक ही साथ चीता से उठता है बूढ़ा बूढ़ी, और एक ही बार दोनों बोलता है, बूढ़ा भी और बूढ़ी भी, बूढ़ा बूढ़ी को बूढ़ी बूढ़ा को। बूढ़ा कहता है कि जाओ साली तुम्ही 4 गो खाओ हमें 3 गो खाए। बूढ़ा कहता है गुस्सा होकर के जाओ तुम्ही 4 गो खाओ हम ही 3 गो खाएंगे। तखन बुढ़िया कहली जाओ बूढ़ा तुम ही 4 गो खाओ हम ही 3 गो खाए। फिर अगर बुढ़िया बोलती जाओ बूढ़ा इतना हो गया तुम ही 4 गो को हम ही 3 ही खेपे, ठीक ना। अब ये सब सुन करके गांव वाला जो है बताओ शमशान घाट में सबको जलाने ले गया था, ये सब जो अचानक उठ करके ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो सब गांव वाला सोच लिया कि भूत है, भूत बन गया ये सब, और जो है हम ही लोग को खाने का बात कर रहा है, ठीक ना। तो कहता है कि बूढ़ा बूढ़ी की रकम अचके उठ गेला पर सब चमक गेला जे ई सब भूत भय गेला, और सब ले बेसी चिंता कारण भेल जे शोषाने गाँव के खाते लोग जलाने के शमशाने यानी कि होता है जो शमशान जो गया था ना जलाने के, गाँव में जो लोग गया था उसको सबसे बड़ा टेंशन हो गया, ठीक ना। वो सब बुझला, वो सब क्या समझा, देखो वो सब बुझला जे ई दुयो भूत भय गेल हद आर हमीन के खाए खोजा हद। कहता है कि जब ये सब जो बूढ़ा कर रहा था जब तुम्ही 4 खा ले हम 3 ही खेपे, बूढ़ी कर रहा था जो तुम्ही 4 खा ले हम 3 ही खेपे, तो ये सब सुन करके जो है वो सब जो वहां पे जलाने गया था शमशान, वो सबको टेंशन हो गया कि भूत बन गया, और ये जो है सब दोनों जो है खाने का बात कर रहा है, हम इनके खाने का बात कर रहा है, ठीक है। हुंदे बूढ़ा बूढ़ी दुयो एके बतिया कहे कहीं झगड़ा करे लागला, फिर से बूढ़ा बूढ़ी जो है शमशानों में एक ही बतिया करके अब तकने के 4 खेबो और ये के 3 खेबो, अब कह रहा है तो 4 को, अब ये कह रहा है तो 4 को, फिर से झगड़ा करे लागला, ठीक ना। जे तो ही 4 गो को हमें 3 गो खाए, कहता है कि बूढ़ा कह रहा था जो तू ही 4 गो को हम ही 3 गो खाए, बूढ़ी भी कर रही थी जो तू ही 4 गो को हम ही 3 गो खाए। अब सभी कोनो गुंजाइश नहीं, कहते हैं कि अब सभी कोई गुंजाइश नहीं, जो भी वहां पे जलाने के लिए गया था पुराने के लिए गया था उसका कोई गुंजाइश नहीं, ठीक है। ये सब भूत भे गेल, सब भी सोच रहा था अब कोई गुंजाइश नहीं, ठीक है। ये सब क्या हो गया, भूत भे गेल हथ आर हामी सातों खाए खोजो हथ, कहता है कि भूत गेल और हमने सातों के जो भी गए हैं जलाने के लिए साथ, उस सभी को क्या कर रहा है, खाने के लिए खोज रहा है कि हमने सातों के ये खा जीतो, ठीक ना। अगर बात है अब की भागे लागला जे जंदो पारला, कहता है कि अब की जे जन्ने पारला उधर चारों पाट भागने लगला, जो जिधर जिधर जिसको रास्ता मिला उधर से भागना स्टार्ट कर दिया, भागने लगा। सब गांव के लोग पराए घर घुरला, कहता है कि सब गांव में लोग जो है पराए घर घुरला, तकर बाद बूढ़ा बूढ़ी लड़ते झगड़ते घर घुसला। जब सभी गांव का जो है घर का जो आदमी जो है पराए मतलब वहां से जब आ करके उधर से घर घुसा, घर अपना आया और देखा बूढ़ा बूढ़ी भी अपन जब घर घुस गया अपना घर गया, घर कौन बूढ़ा बूढ़ी भी अपना घर घुसा लड़ते लड़ते उसी तरह से फिर से
घर ढुकल बाद आस पड़ोसे लोग कान होनाय उ सभीक झगड़ाक बात सुनल बुझे पैला जे ई सभीक असल झगड़ा पीठा जलाए जलाए हले। कहता है कि उसके बाद जब वो सब भी घर आ गया तो घर का भी जितना जो गया था, अगल बगल का जितना भी आदमी था, देखा, कान लगा कर सुना, तो पता चला कि इस सब के लड़ाई के जो झगड़ा के जो जड़ हले वो की हले, पीठा के जड़ हले, पीठा के लिए लड़ल हले और वकरे चक्कर में अपना ये सब कारनामा करल हले। तो देखिए ये जो था लोक कथा तीसरा, ठीक ना, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, एक इंटरेस्टिंग था। और इस इंटरेस्टिंग के आधार पर आप लोग देखे होंगे एक लोक कथा है, इससे जितना भी एमसीक्यू बन सकता है, बहुत सारी प्रकार का एमसीक्यू बनेगा। आप लोग के एमसीक्यू बहुत ही जल्द आप लोग को लाइव सेशन में हम देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग को जोहार झारखंड, ठीक ना, और जय हिंद। नेक्स्ट जो है लोक कथा हम लोग को लेकर के आएंगे और लोक गीत भी लेकर के आएंगे। तो आप लोग अपने चैनल पर बने रहिए, चैनल को थोड़ा सा ज्यादा ग्रो कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग जितना ज्यादा कमेंट करेंगे, जितना ही ज्यादा आप लोग लाइक करेंगे, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, उतना ही बेस्ट आप लोग को कंटेंट देने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं, आप लोग अपना राय जरूर दें, ताकि हम आप लोग को और भी आप लोग के लिए बेहतर कर पाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को चैनल में जुड़े रहने के लिए। और